नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। समय की रफ्तार काफी ज्यादा तेज चल रही है और समय थमने का नाम नहीं ले रहा। उसी तरह से 2023 का ये साल भी अब अपनी रफ्तार को पकड़ता हुआ नजर आएगा। 2023 के साल के 3 महीने ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं। मार्च का महीना कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब आने वाला समय अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का समय कैसा जाता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा रिवर्स में लेकर के चलता हूं और जरा सोचिए अपनी मनोस्थिति को। 1 जनवरी 2023 के दिन आप सभी किस तरह के दौर में थे, किस तरह के ख्यालों में थे, किस तरह के एनवायरनमेंट में थे, कहां पर आप डरे हुए थे, और आज परिस्थिति को देखिए कि कितना सिमिलर है और कितना असमान है और कितना प्रभावित हो रहा है। कई तरह के वेरिएशंस हमने इन 3 महीनों में देखे, बट ये 3 महीने कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफी कुछ लेकर के भी आए। अब यहां पर देखिए, जब हम शुरुआत कर रहे थे 2023 के साल की, तब हम कोरोना के भय में थे। हम सभी काफी ज्यादा परेशान थे, कोरोना के नए नए केसेस और वेरिएंट से डरे हुए थे। और अभी आज की परिस्थिति अगर हम देखें तो फिर से कुछ वैसा ही हाल यहां पर दिखाई दे रहा है, जहां पर एक बार फिर से कोरोना को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां यहां पर देखने को मिल रही है। जो एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन यूक्रेन और रशिया के बीच में शुरुआत में थी, वही की वही सिचुएशन आज भी यहां पर चल रही है। पॉलिटिकल सिनेरियोज उस समय भी थे और आज भी चल रहे हैं। मतलब बहुत बड़े बदलाव 3 महीनों में नहीं देखने को मिले, बट परिस्थितियां काफी ज्यादा बदल गई। बीच में एक लंबा गैप हमें मिला, या लंबा ब्रेक हमें मिला, जहां पर हम सांस ले सकते थे, अपने आप के बारे में सोच सकते थे, अपनी चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर सकते थे। और हर एक व्यक्ति ने उसका फायदा उठाने का प्रयास किया और अपने जीवन को सही करने की कोशिश करी। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन हर मूवमेंट यहां पर बदल रही है और इसकी वजह से देश और दुनिया पर और हम सभी के जीवन पर भी कई तरह का प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा है। 2023 का जो ये साल रहेगा, ये अब अपना अलग रूप लेवल 2 यहां पर आता हुआ नजर आएगा। अप्रैल, मई, जून और मिड ऑफ जुलाई का एक सेगमेंट यहां पर बनेगा, जिसमें 2023 में काफी कुछ अप एंड डाउन यहां पर रहेंगे। 2023 के साल में मैंने कई सारी चीजें साल के शुरू होने से पहले ही आप सभी को बता दी थी, फिर भी एक बार फिर से यहां पर बता देता हूं कि मैंने कहा था कि ये साल प्रकृति के अंडर में रहेगा। मतलब कि प्रकृति सर्वोपरि रहेगी यहां पर, और हम सभी कहीं ना कहीं प्रकृति को देख देख के परेशान होते रहेंगे कि इतना रौद्र रूप क्यों, इतनी परेशानियां क्यों, और हमने ऐसा क्या किया कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। कुछ इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। आज अगर आप थोड़ा सा अपनी नजरों को घुमा के देखेंगे वर्ल्ड मैप पर, तब आपको पता चलेगा कि हर एक कंट्री में प्रकृति ने अलग अलग तरीके से परेशानियां क्रिएट करी हुई है। अमेरिका में बहुत तेज बर्फबारी देख लीजिए, ब्राजील में मूसलाधार बारिश देख लीजिए, कनाडा में बहुत तेज बर्फबारी देख लीजिए, यूके की तरफ में आप पूरी तरह से वेदर की तरफ से परेशानियां देख लीजिए, सीरिया तुर्की में आए हुए भूकंप को देख लीजिए, भारत में मल्टीपल फ्लक्चुएशन ऑफ द अर्थक्वेक्स इन द भूकंप और वेदर चेंजेस आप देख लीजिए, राजस्थान में आई हुई ओला बर्फबारी देख लीजिए। काफी सारे सेगमेंट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कोई भी बेल्ट ऐसा नहीं जहां पर की परेशानियां ना देखने को मिली हो, या फिर वहां पर लोग बड़े आराम से और शांति से बैठे हों, ऐसा नहीं दिखाई देता। और खासकर नॉर्थ पोल की तरफ तो काफी ज्यादा परेशानियां दिखाई दी, काफी ज्यादा चेंजेस हमें यहां पर वेरिएशंस में देखने को मिले। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो साउथ पोल फिर भी थोड़ा सा संयमित है, थोड़ा सा बैलेंस्ड है, और थोड़ा सा यहां पर अपने आप में एक रिलैक्स मोड में चलता हुआ नजर आ रहा है। परंतु अब यहां पर सीन बदलने वाला है, अब यहां पर जगह बदलने वाली है, अब चेंजेस होने वाले हैं, और अब नॉर्थ से साउथ के शिफ्ट होने की बारी आ चुकी है। अब यहां पर ज्यादातर चीजें जो होंगी वो टूवर्ड्स टू साउथ होते हुए नजर आएगी। अब देखिए, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो 2 रास्ते मिलते हैं। एक आपका नॉर्थ से ईस्ट और ईस्ट से साउथ आता है, और दूसरा आपका आता है नॉर्थ से वेस्ट और वेस्ट से साउथ। अब प्रकृति कौन सा रास्ता पकड़ेगी, ये समझना बहुत जरूरी है।
इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, हालांकि बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि ये एक करंट और फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो को लेकर के कैलकुलेट किया जाता है, जिसका पैटर्न अपने आप में एक बहुत प्रभावी पैटर्न है और बहुत आसान तरीका नहीं है इसका कि हमें बहुत जल्दी से पता चल जाए कि ये कैसे है। तो इसीलिए आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अब जो सिनारियो रहेंगे, अब जो मोमेंटम यहां पर बनेंगे, इस मोमेंटम में नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाने के चांसेस यहां पर ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब कि जो टूवर्ड्स टू वेस्ट वाला जो रास्ता है वो ज्यादा दिखाई देगा। तो अगर हम भारत को एक एग्जाम्पल लेकर के चलें तो देखिए, भारत से मतलब कि दिल्ली से बेंगलोर की तरफ, हैदराबाद की तरफ, चेन्नई, कर्नाटक की तरफ, जो कि साउथ का एरिया है, जाने के दो रास्ते हैं। आप दिल्ली से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से आप इधर आ जाएं, या फिर आप दिल्ली से राजस्थान, गुजरात होते होते आप महाराष्ट्र क्रॉस करके आप उधर चले जाएं। सो ये आपका दो रूट हो गया। नॉर्थ से साउथ जाने के लिए वेदर जो रूट सेलेक्ट करेगा वो मुझे लगता है कि वेस्ट वाला रूट ज्यादा सेलेक्ट करेगा। इस वजह से यहां पर अब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ परेशानियां शिफ्ट होंगी और वेस्ट से साउथ की तरफ परेशानियां शिफ्ट होंगी और बहुत जल्दी साउथ में कुछ बड़ा होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। हम नए संवत में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत जल्दी देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु और राहु का चंडाल योग भी यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। उसके ठीक पहले सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपना नया चक्र शुरू कर देंगे। कई सारे ग्रहों में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राहु और केतु भी इसी साल में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो ऐसे में यह साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रभावी साल बन जाता है यहां पर, जहां पर मल्टीपल फ्लक्चुएशंस की वजह से देश और दुनिया में एक अस्थिरता का माहौल यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये अस्थिरता शिफ्ट हो रही है, ये अस्थिरता चेंज हो रही है और लेवल भी चेंज होता जा रहा है। अभी जो मैं लेवल की बात कर रहा हूं, ये लेवल चेंज होकर के इंक्रीज होता जा रहा है, ना कि डिक्रीज होने का काम करेगा। इसका मतलब यह है कि देश और दुनिया में परेशानियों का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके साथ साथ ही प्राकृतिक प्रकोप यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये बात तो बड़ी क्लियर है। इसी तरह से अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी हमारी लाइफ में कई तरह के चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, कई तरह के सुधार होते हुए नजर आएंगे और लाइफ में एक पॉजिटिविटी आते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसका मतलब समझिएगा कि अगर आज आपकी लाइफ खराब चल रही है तो लेवल जो है वो बढ़ के अच्छे की तरफ टर्न करेगा, तो आपको फायदा है। अगर आज आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो लेवल और इंक्रीज होगा और अच्छे की तरफ टर्न करेगा और आपको और अच्छा देने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग यहां पर बिल्कुल क्लियरली बनते हैं। तो इसीलिए अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता के लिए आने वाला ये जो साल रहेगा, ये कई तरह के चेंजेस, कई तरह के बदलाव और कई तरह की पॉजिटिव मूवमेंट्स को यहां पर लेकर के आने वाला है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। देश और दुनिया की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल क्लियर है कि आने वाला 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, खासकर यहां पर 15 जुलाई से पहले का समय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें यहां पर मैं बात करूंगा कि ये जो समय रहेगा ये पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएगा। पॉलिटिक्स में कई तरह के वेरिएशंस लेकर के आएगा और इसकी शुरुआत कब से होगी ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूं मैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के ऊपर। सूर्य ग्रहण जो होने वाला है इस साल, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सूर्य ग्रहण रहेगा। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, 2022 के सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के कंपैरिजन में 2023 के ग्रहण थोड़े से इंपैक्टफुल रहेंगे। 2023 के इक्लिप्स के कंपैरिजन में 2024 के इक्लिप्स और भी ज्यादा डेंजरस रहने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था 2023 और 24 का साल जो है ये चिपका हुआ साल है, ये डिपेंडिंग साल है। जैसा 23 करेगा 24 उसको आगे प्रोसीड करेगा। 23 अच्छा करेगा 24 और अच्छा करेगा, 23 खराब करेगा 24 और ज्यादा खराब करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों ही बेस हैं एक दूसरे के। और 23 का जो साल है वो 24 की नींव रखने का काम कर रहा है। इसीलिए ये एक तरह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर बन जाती है। देश और दुनिया में यहां पर फ्लक्चुएशन और उसके बाद बैलेंसिंग सिनेरियो देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिकली फ्लो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। आप सभी कह सकते हैं कि आर्थिक परेशानियां बढ़ते हुए नजर आ रही है। और अभी आने वाला जो ये समय रहेगा, खासकर ये जो 3 महीने मैंने स्पेशली बताए हैं, अप्रैल, मई, जून का समय जो है ये काफी ज्यादा वेरिएशंस लेकर के आ रहा है। मार्केट ऑलरेडी अनस्टेबल चल रहा है, मार्केट अब और ज्यादा अनस्टेबल होता हुआ नजर आएगा।
और इसके बाद चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पर अच्छी होते हुए नजर आएंगी, इस तरह के योग बनेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक बट काफ़ी ज़्यादा सचेत करने वाला साल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानियां नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े सीक्वेंस नहीं बन रहे हैं। ये ट्रेलर है, ये बात मैं आपको ज़रूर कह सकता हूं कि पिक्चर अभी बाकी है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है जहां पर आप सभी को सचेत किया जा रहा है कि तैयार हो जाइए, आने वाले समय में अपने आप को बचाने की कोशिश करें, तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ ये जो समय रहेगा 2023 के नेक्स्ट 3 महीने का जो समय रहेगा, इस समय में आप सभी से एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अग्रेशन पे, अपने गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल रखिएगा। सही गलत की पहचान को अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। और आप सभी को एक चीज और कहूंगा यहां पर कि अपने परिवार को एकजुट करने की कोशिश करिएगा। ये परिवार को तोड़ने का समय रहेगा, परिवार को ब्रेक करने का समय रहेगा, लव वंस के लिए थोड़ा सा खराब रहेगा। और साथ ही साथ आपके मोराल को डाउन नहीं करना है। आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान यहां पर रखना है। गुरु राहु का जो योग बनेगा वो भी अपना पूरा पूरा योगदान देता हुआ नजर आएगा। और गुरु यहां पर है, तो जब गुरु के साथ राहु का योग बनता है तो बहुत अच्छा और बहुत खराब, लाइक टॉप लेवल हाई और टॉप लेवल डाउन के रिजल्ट्स यहां पर जरूर देता है। यहीं पर किसी बड़े पॉलिटिशियन की तबियत में बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। कौन होगा वो, कब होगा वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ समय रुकिएगा, थोड़ा और कैलकुलेशन में इस पे कर रहा हूं। इसके अलावा ये जो समय रहेगा, इस समय में इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन तो होगा ही होगा, देश और दुनिया के बीच में टकरार के भी चांसेस यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। बट एक अच्छी बात यहां पर अभी भी दिखाई देती है कि वर्ल्ड वॉर के चांसेस यहां पर नहीं बन रहे हैं, विश्व युद्ध के चांसेस यहां पर नहीं बन रहे हैं। और उसकी वजह से हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हम सभी काफी ज्यादा चिंतित हैं भविष्य को लेकर के कि भविष्य अच्छा है या नहीं है, कमाएं ना कमाएं, परिवार के लिए क्या करें क्या ना करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भविष्य बिल्कुल अच्छा है, दुनिया तबाह नहीं हो रही है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आप सभी को भी अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो समय रहेगा आने वाले 3 महीनों का, ये अनस्टेबल नेचर को यहां पर ज्यादा प्रायोरिटी देता हुआ नजर आएगा। भयंकर गर्मी के चांसेस बनेंगे, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे और उसकी वजह से थोड़ा सा हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ के महंगाई को कंट्रोल में रखकर चलने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ साथ मेडिकल साइंस में तरक्की देखने को मिलेगी। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। मेडिकल साइंस में किसी न किसी तरह से नए इनोवेशंस यहां पर देखने को मिलेंगे, नई खोज यहां पर शुरू हो सकती है। और यह समय किसी भी तरह की नई खोज को शुरू करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम समय यहां पर दिखाई देता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो साउथ पोल पर जब चीजें टर्न करेंगी तो बहुत जल्दी साउथ डायरेक्शन में बड़ी घटनाओं का समायोजन शुरू हो जाएगा या बड़ी घटनाएं शुरू होना आरंभ हो जाएंगी। साउथ और वेस्ट देखिए, क्योंकि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आ रहा है, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। तो वेस्ट में अगर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि साउथ का नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। अब प्रॉब्लम्स में क्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहेंगी वो आग की दुर्घटनाएं यहां पर ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी या फिर गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होना ज्यादा शुरू हो जाएंगे। दूसरी घटना जो यहां पर दिखाई देती है वो क्लियर है कि अग्रेशन और उपद्रव आंदोलन यहां पर ज्यादा होने लग जाएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और सरकार और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया जाएगा। इस तरह के योग भी यहां पर क्लियरली बन रहे हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो यहां पर आती है वो आती है यहां पर कि ये जो समय रहेगा, इस समय में बीमारियां थोड़ी सी फ्लक्चुएट रहेंगी, बीमारियां थोड़ी सी बढ़ेंगी और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानियां रहेंगी। अगर आपकी उम्र 48 साल से ऊपर है, याद रखिए 48 इयर्स बोल रहा हूं मैं यहां पर, और आपको मैं बुजुर्ग भी बोल रहा हूं, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप 48 से ऊपर हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी सेहत, आपकी हेल्थ। अगर आपने अभी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले समय में आप अपने आप को मेडिसिन के आसपास जरूर देखेंगे। अगर आपकी एज 58 के ऊपर है तो आपको ज्यादा कंसर्न रखने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास बीमारियों ने अपना जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अगर आपकी एज 65 के ऊपर है तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखकर चलने की यहां पर जरूरत है। तो ये एज पैटर्न जो मैंने कैलकुलेट किया था वो मैंने आपको बता दिया है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सभी को आने वाले 3 महीने अपनी सेहत को लेकर के पूरी तरह से स्वस्थ रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि
आप सभी अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और अननेसेसरी की चीजों में उलझ के अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। आने वाले 3 महीने का एक छोटा सा कह सकता हूं कि डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहां पर दिया है। इसके बारे में और भी डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा और समय समय पर ग्रहों के ट्रांजिट के साथ आपको लिंक करने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।